हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हरिओम। ऑसम अग्निहोत्री इसके एक और अमेजिंग 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 ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो का टाइटल मेरे ख्याल से होना चाहिए कि भगवान जी कौन है। भगवान जी कौन है, राइट? आई मीन, मैं शायद इस वीडियो में ऐसी चीजें बोलूं जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें शायद लगेगा कि अरे ये बच्ची क्या बोल रही है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने आप को सिर्फ एक ही चीज बोली, और वो ये था कि अगर मुझे कलयुग में रहते रहते वो इमोशंस नहीं फील करने हैं जो मेरे आसपास के लोग फील करते हैं, which is एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मुझे वो सब फील ही नहीं करना है। मुझे नहीं जानना इन शब्दों का क्या मतलब है, मुझे पता ही नहीं ये शब्द क्या मीन करते हैं। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं और अपूर्व कॉन्शियसली हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, सरेंडर। हमने वो तो किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम दोनों ने इंडिविजुअली, अपूर्व ने अपनी पर्सनालिटी को बरकरार रखते हुए, मैंने अपनी पर्सनालिटी को बरकरार रखते हुए, हम दोनों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन भगवान जी के साथ क्रिएट कर दी है। मैं आपको बताती हूँ मुझे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत साल पहले मैं जहाँ हम अभी रहते हैं यहाँ से बस 5 मिनट दूर रहते थे, और मैं उस वक्त आप सोच लीजिए कि committing like this to God was new to me। पूजा हम दोनों रोज करते थे, पूजा करने सारी चीजें करते थे, लेकिन उस वक्त मैंने सुबह 5 बजे मंदिर जाना स्टार्ट किया। जब मंदिर खुलता था वो मुझसे और 1 2 3 आंटीज होती थी, हमसे ही खुलता था। तो आप सोचिए, संगमरमर का मंदिर, सुबह 5 बजे। ओ हो, हॉलीवुड, नो, डैडी इज रिकॉर्डिंग। हॉली, नो बेबी, डैडी इज शूटिंग, कम हियर, यू कम एंड सिट विद मी, आ जाओ, डैडी काम कर रहे हैं बेटा। तो आप ये सोचिए, मेरे लिए वो जो नजारा होता था, 5 सवा 5 बजे हम मंदिर में एंटर करते थे, और मैं आपको सच में वर्ड्स में नहीं बता सकती, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर स्वर्ग होगा तो वो वैसा होगा, क्योंकि हमारा मंदिर एकदम वाइट है, संगमरमर का। और उस वक्त एक ब्लू लाइट आती थी ऊपर से, चंद्रमा की और सूर्य देवता की एक मिली हुई एक लाइट होती थी, नीले रंग की लाइट मंदिर पे पड़ती थी। और मुझे ऐसा फीलिंग होती थी, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि माय गॉड, आई एम इन हेवन। मैं साक्षात भगवान के साथ, जब पूरी दुनिया सो रही है, हम भगवान जी के साथ बैठे हैं। तो वो फीलिंग मेरे लिए ना यूफोरिया की होती थी, बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत हैप्पीनेस मिलती थी मुझे। लेकिन उस दौरान ये होता था, अब मैं हमेशा ये कहती हूँ, कभी भी आपसे कोई कुछ कहता है, उनका इंटेंशन हमेशा अच्छा है। इंटेंशन कभी किसी का बुरा नहीं होता है। कोई इस इंटेंशन से आपको नहीं कह रहा है कि अरे, लेकिन उस वक्त क्योंकि मैं नहीं थी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं जैसे अगर पूजा कर रही होती थी, और मैंने, मतलब जो बोलते हैं ना कि मैंने धावा बोल दिया था कि मैं हर चीज करती थी फुल डेडिकेशन के साथ। मैं पूरा अपना झोला लेके जाने लग गई थी, और मैं पूरा शिव जी का अभिषेक वगैरह सब करती थी, और दिल से बड़े मजे से करती थी। लाइक आई सेड, मैं बात कर रही होती थी शिव जी से उस वक्त। तो मुझे ना बहुत सारे इंस्टेंसेस पे हुआ कि अरे बेटा, गणपति जी पे तुलसी मत चढ़ाओ, पाप लगेगा। तो मैंने बोला, ओ सॉरी 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 आंटी, थिंग्स दैट यू, जब आपको कोई बोलता है तो आपको समझ में आता है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने घर आके पढ़ा, मैंने कहा क्यों ऐसे कहा जाता है कि गणपति जी पे तुलसी नहीं चढ़ती। फिर मैं एक दिन शिव जी का अभिषेक करी थी, मैंने गलती से तुलसी चढ़ा दी, तो 2 3 लोग, अरे नहीं 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 बेटा, श्राप लगेगा, बिल्कुल ऐसे कभी नहीं करते। तो मैंने बोला अरे बाप रे। तो मैंने फटाफट तुलसी वापस की, मैंने दोबारा अभिषेक किया, और मैंने भगवान जी को सॉरी बोला। मैंने कहा भगवान जी माफ कर दीजिएगा, यू नो। फिर मैंने ऑब्वियसली घर आके वो कहानी भी पढ़ी, मैंने अपूर्व को भी बताया। मैंने कहा यार बेबी, आपको पता है मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसे ऐसे किया। फिर आंटीज ने मुझे गाइड किया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार, और मैंने एक्चुअली बैठे बैठे सोचते 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 मैंने अपूर्व से कहा, मैंने कहा यार, मैं एक चीज सोच रही हूँ,
और मैं ये सोच रही हूँ कि हमने आज के टाइम पे भगवान को भी इंसान बना दिया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्या मैं जब सुबह 5 बजे उठ के मंदिर जा रही हूँ, और फॉर दैट मैटर मैं किसी भी टाइम पे मंदिर जा रही हूँ, अगर मैं मंदिर जाकर भगवान जी को, मैंने एक पॉइंट के बाद शिव जी को अपने पिताजी बाबा मना लिया था, और माता रानी को अपनी माँ, तो मैं और अपूर्व लिटरली उन्हें माँ और बाबा कहते हैं। तो एक पॉइंट के बाद अपूर्व ने और मैंने शिव जी को अपने बाबा यानी अपने पिताजी बना लिया था, और माता रानी माई माई का कोई भी रूप उन्हें अपनी माँ बना लिया था। तो हमारे लिए माई एंड बाबा आर आवर फादर एंड मदर। हॉली नो, कबूतर चला गया। तो मैंने अपूर्व को एक दिन बोला, मैंने कहा यार 5 बजे मंदिर जाना हो, और फॉर दैट मैटर किसी टाइम पे भी अगर आप जाओ, क्या भगवान जी ये देखेंगे कि मैंने, क्या वो मेरा इंटेंशन देखेंगे कि मैं किस इंटेंशन से, किस प्यार से उनकी पूजा कर रही हूं, या वो ये देखेंगे कि मैंने कहा वो एक गलती की? इसका ये मतलब है कि भगवान अगर आज के टाइम पे अपना प्रमाण देंगे भी कि हाँ मैं हूं, वो मुझे दंड देने के लिए देंगे या वो मुझे ब्लेस करने के लिए देंगे? आउट ऑफ द 100 राइट थिंग्स दैट आई एम डूइंग, भगवान जी मुझे उन 100 चीजों के लिए ब्लेस नहीं करेंगे। भगवान जी मुझे उस एक चीज के लिए कि मैंने गलती से तुलसी चढ़ा दी, भगवान जी मुझे उस चीज के लिए दंड देंगे। तब मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, हमने आज के टाइम पे भगवान जी को अपने जैसा बना लिया, हमने भगवान जी को इंसान बना लिया कि भगवान जी आपकी 100 अच्छी चीजें नहीं देखेंगे। भगवान जी ने अगर आपने गलती की तो उसके लिए आपको दंड देंगे। नहीं भाई, भगवान जी हमें ब्लेस करने के लिए बैठे हुए हैं। ही इज वेटिंग टू ब्लेस अस, और वो हमें दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम उनके बच्चे हैं, गलतियां तो हमसे होंगी। हम कलयुग में जी रहे हैं, हम गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, हमसे रोज गलतियां होंगी, हमसे रोज दिमाग में हमारे गलत थॉट्स आएंगे ही आएंगे। मैं तो एवरी थर्ड डे अपूर्व को बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ यार बेबी सुबह की पूजा वेस्ट हो गई यार, बिकॉज आप गृहस्थ जीवन में जीते जीते ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आप चिढ़े ना, इरिटेट ना हो, या आप किसी चीज पे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चुड़ैल डायन बन जाती हूँ। आई एम ट्राइंग टू एड्रेस इवन बैड थॉट्स दैट कम इनटू मी, बिकॉज वो भी मेरे लिए मैटर करता है। लेकिन हम जीते हैं भाई कलयुग में, गृह जीवन में, ऐसे कभी कभी थॉट्स तो आएंगे। सो उससे बेटर है भगवान जी को बोलो, भगवान जी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एंड बट लाइक आई सेड, भगवान जी इज सिटिंग टू ब्लेस अस। ही इज जस्ट वेटिंग कि हम अच्छे काम करें, अच्छे थॉट्स अपने अंदर लाएं, अच्छी चीजें करें अपने आसपास के लोगों के लिए, और हमें ब्लेस करें वो, ना कि अपनी एक छोटी गलती के लिए वो हमें आके दंड दें। So my equation with God that has really helped me in a lot of ways. अपूर्व की भी यही थिंकिंग है। मुझे और अपूर्व को अब बहुत खुशी मिलती है कि वो जो एक डॉगमा एसोसिएटेड है ना रिलीजन को लेकर, अब हम उसे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की पूजा करते हैं रोज सुबह, वट एवर फॉर्म, वट एवर जो भी छवि आपके मन में आ रही है, and we just say I love you to them, and we say thank you every single day. Thank you भगवान जी for the smallest of things. Thank you भगवान जी कि हम हेल्दी हैं. Thank you भगवान जी कि आपने हमें इतनी खुशियाँ दी। उसके बदले में मुझे ऐसा लगता है that we attract miracles in our life. So नवरात्रि है, रमादान है, how about we just give it that one go, जहाँ जितने डॉगमा है, जितनी इफ्स एंड बट्स है भगवान को लेकर, वो सब छोड़ें। भगवान जी को दिल से आई लव यू बोले, भगवान जी से माफी मांगे, और भगवान जी को बस बोले कि भगवान जी ब्लेस करते रहिए, और जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनके लिए माफ करते रहिए। आई थिंक उससे बड़ी चीज और कोई है नहीं। सो इस नवरात्रि प्रण लेते हैं कि only and only positivity, only and only happiness, and let's all hope by the 9th day we all are blessed with one miracle in our life at the end of Ramadan. ईद पर जब आप सब लोग दरगाह जाएं तो हमारे लिए भी प्रे करें, and let's all wish for the most amazing 9 days and 1 month of Navratri and Ramadan. On that note, I love you all,
एंड अगर मेरी बात से किसी बड़े को ठेस पहुंची हो तो प्लीज ये मेरे विचार हैं, ये मेरे थॉट्स हैं, दीज आर फॉर मी, माई सेल्फ, फॉर माई वेलबींग एंड इट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। अगर आपको दुख हुआ हो तो माफ कीजिएगा, बट अदरवाइज आई लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय। बाय।